समर्थन मूल्य की खरीदी के दौरान उपज निर्धारित मापदंड के अनुसार खरीदी नहीं करने पर सोमवार को चौहान वेयर हाउस पर किसानों ने हंगामा किया। मामला एसडीएम तक पहुंचा। सोसाइटी कर्मचारियों ने नियमानुसार खरीदी करने की बात कही। बेड़ावनिया सोसाइटी द्वारा चौहान वेयर हाउस बिरियाखेड़ी में समर्थन मूल्य की खरीदी की जा रही है। सोमवार को गाँव परमारखेड़ी के किसान गोपाल सिंह गुजर ने आरोप लगाया कि सोयाबीन में 13.2% की नमी पाई गई, जबकि शासन के नियम अनुसार 15% तक की नमी वाली उपज को खरीदी जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी सोसाइटी कर्मचारी द्वारा सोयाबीन को खरीदा नहीं जा रहा, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया। खरीदी करने वाले कर्मचारी राजकुमार कुशवाहा ने समझाई देते हुए कहा कि 2 दिन सोयाबीन को सुखा कर रखो, उसके बाद लेके आ जाना तो खरीद लेंगे। कुशवाहा के अनुसार 15% नमी वाली उपज खरीदने का अभी तक कोई विभागीय आदेश हमारे पास नहीं आया है, सिर्फ समाचारों के माध्यम से जानकारी लगी है। यदि कोई विभागीय आदेश आएगा तो इतनी नमी वाली सोयाबीन को भी खरीद लिया जाएगा। इस संबंध में गोपाल ने एसडीएम ब्रजेश सक्सेना से भी शिकायत की। इधर किसान रामेश्वर का आरोप है कि खरीदी केंद्र पर सैंपल के नाम पर 2 से 3 किलो उपज प्लास्टिक की थैली में लेकर रखी जा रही है, लेकिन प्लास्टिक की थैली में किसी भी किसान का नाम नहीं लिखा जा रहा है। ऐसे में उपज की पहचान कैसे होगी? शिकायत है यहाँ पर सर। शिकायत ये है कि हम सुबह से ट्राली लेके आए हैं। सुबह में हमारी 13% 2 पॉइंट बताए, अभी 13% 6 पॉइंट बता रही मशीन, ताकि धूप में ट्राली आपके सामने खड़ी है। और किसी की 12% 6 पॉइंट बताई, फिर अभी उनके 12% 13% ऐसे बता रहे। तो ऐसे करके अगर अभी तक सोयाबीन अगर ऐसी इस तरीके से हमारी सोयाबीन पड़ी रहेगी तो हम कब तोलेंगे? किसी के ट्रैक्टर की किस्त डालना है, किसी के क्या करना है, किसी को कोई लेन देन करना है, अभी तक यही चल रहा है। और इनसे बोले हमारे पास में तो 12% से आगे लेने का अधिकार ही नहीं है। तो मैंने अभी एसडीएम साहब से बात करी। एसडीएम साहब ने बोले ऐसा छोड़िए, 2 महीने हो गए, सोयाबीन तो सूख गई है, अब लेने में क्या दिक्कत आ रही है? मैंने बोला सर हमारी सोयाबीन ग्रेडिंग कर रखी है, उसमें मिट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये लोग बहानाबाजी कर रहे हैं। और 2 से 2.5 किलो सोयाबीन का सैंपल लिया जा रहा है, और उस सैंपल में एक की भी किसान की पर्ची नहीं डाल रखी कि इस बोरी में, इस थैली में पर्ची पड़ी है। और आप इस मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आप भी उस जो पोटली बंधी हुई है पड़ी है सैंपल की, उसमें जाके देख लीजिए। अगर मैं झूठ हूँ तो मेरे पे कार्रवाई करिए, अगर ये झूठ है तो इन पे कार्रवाई की जाएगी, ताकि आपने इतना माल तोला तो इतने किसानों की पर्ची इस पोटली में क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? अगर आप सैंपल ले रही हो तो उसमें पर्ची डालना चाहिए कि ये फलाना किसान का माल है, ये पर्ची क्यों नहीं डाल रहे? कौन सी सोसाइटी खरीदी कर रही है? ये बेड़ावनिया सोसाइटी में है और चौहान वेयर हाउस पे है। और यहाँ पर सैंपल ले रहा हो आप, सैंपल लेने के बाद में कोई इसमें पर्ची नहीं डाल रहा हो और 2-2 जगह सैंपल, और क्या मामला है सर? पर्ची सर डाली जा रही है। पर्ची सर अपने पास पूरा लोड होता है, जैसे कि मतलब ये ट्राई चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसका टेस्ट करते हैं जो अपने पैरामीटर दिए गए ना, पैरामीटर के अनुसार, और मॉइस्चर वगैरह। और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है ना पैरामीटर की, जैसे एपीएम 2% है और अपना मॉइस्चर 12%, मॉइस्चर 5%, डैमेज वगैरह 3% ऐसे, तो उस हिसाब से अपने पैरामीटर दिए जा रहे हैं। अब वो कुछ किसानों के मतलब जैसे 12% से मॉइस्चर अंडर आता है, उसको अपन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 से ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट के नियमानुसार अधिक हो रहा है, वो जैसे 13% गया सर, 13-14 गया, 12 से ऊपर गया, 12, साढ़े 12, 13, तो उसको अपन उनको किसानों को सुकून की सलाह दी जाती है वगैरह होता है। जैसे अपने पैरामीटर के दायरे में अपन ले लेते हैं, अगर पैरामीटर के बाहर जाता है तो उनको छलना, ग्रेडिंग, जैसे भी कुछ किसान को सहूलियत होती है उस प्रकार से खोल दिया जाता है, साफ करा के ले आते हैं। कुछ किसान ग्रेडिंग करके भी लेकर आए, उनका माल नहीं खरीदा गया है, इसमें क्या सर? ग्रेडिंग जैसे कि मान चलो मॉइस्चर 12% गवर्नमेंट ने अपने दिया है हमें। अब कुछ किसान आज भी आए हैं, एक अंकल हैं ये खड़े हुए हैं, इनका मॉइस्चर गया है सर, 1 मिनट मैं देख रहा हूँ उसमें 13 कितना 13 कितना 13 बोलो उधर बोलो। हाँ 13% कितना गया था? 13 पॉइंट कुछ गया था। हाँ 13 पॉइंट कुछ गया था। अंकल को हमने सलाह दी गई, अंकल 1-2 दिन सुखा के इसको ले आना, आपको तुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंकल का गया था क्या नाम है 12.9%, उनको भी सलाह दी गई थी कि सुखो लो, ग्रेडिंग का माल है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद आप धूप लगा के ले आना, हम तोल लेंगे। अब जो हमको पैरामीटर दिए गए हैं उसके बाहर सर हम जा नहीं सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी चलो न्यूज़ पर मैंने भी देखा है, पेपर में भी निकला है 15% का, लेकिन अब अपने पास अथॉरिटी आ जाएगी, लेटर आ जाएगा, और अपना जो ऐप चलता है एफएक्यू का, इसमें तुरंत मॉइस्चर 15% खुलने लगेगा। अभी अगर अंकल का 13.2% जा रहा है, अगर इनका तुलवाने के बाद हम इसमें एफएक्यू इनका करेंगे ना, 13.2 मॉइस्चर डालेंगे, इनका नॉन एफएक्यू माल हो जाएगा और
48 घंटे के बाद बिल बन पाएगा अंकल का इनका। ठीक है, चल गया।